आइए आज बात करें ISO 27017 की। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्राइवेसी और गवर्नेंस पे, एआई पे रोज नया कंटेंट देखते हैं। आजकल हम ISO स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि कंट्रोल कहीं ISO से शुरू हुआ था। ISO 27017 क्या है ये स्टैंडर्ड? ये क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है। अभी तक हमने जो स्टैंडर्ड्स देखे 27001, 27002, वो बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल्स ओवरऑल, क्लाउड स्पेसिफिक नहीं। ISMS और PIMS और रिस्क मैनेजमेंट। और अब हम पहुंच रहे हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जो क्लाउड की बात कर रहे हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए और क्लाउड के कस्टमर्स के लिए, जिससे कि उनके पास क्लाउड में अपने आप के डेटा की प्रोटेक्शन की बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हो। क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी? क्लाउड एडॉप्शन रेगुलरली ग्रो कर रहा है और जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेथड्स हैं उनसे मजा नहीं आया, सफिशिएंट नहीं है। नए रिस्क खड़े हो रहे हैं क्लाउड एनवायरनमेंट। सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी नई डेफिनेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को कंसिस्टेंट क्लाउड गवर्नेंस की जरूरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड की गवर्नेंस लगातार बनी रहे, उस चीज को मेंटेन करने के लिए ISO में 27017 स्टैंडर्ड बनाया गया था। जो बेसिक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड का, वो सर्विस प्रोवाइडर का है, जैसे Amazon है, एज्योर है। जो हार्डवेयर है वो उनका है, उसके ऊपर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर से वो आपको सर्विसेज बिल्ड करने की ऑप्शंस देते हैं। और इसको Amazon वाले भी शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल कहते हैं। शेयर्ड मतलब इंफ्रा उनका, उसके ऊपर रिसोर्सेज बिल्ड करने का सिस्टम उनका, लेकिन जो आप अपने लिए रिसोर्स बिल्ड कर रहे हैं उनको सिक्योर आप खुद करें। चाहे उन्हीं की सर्विसेज यूज करें, उन्हीं की फायरवॉल्स तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज भी हैं, आप उनकी सर्विसेज यूज कीजिए, अपनी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए और ओवरऑल सिक्योरिटी को इंप्रूव कीजिए। शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी से रिस्क रिड्यूस होता है। की सिक्योरिटीज एरियाज क्या है? एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट। कौन कौन से एक्सेस पॉइंट्स खुले हुए हैं, कौन यूजर है जो किस टाइप की रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहा है, वर्चुअल मशीन की सिक्योरिटी कैसे मिल रही है, नेटवर्क कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कॉन्फ़िगरेशंस ठीक से मैनेज हो रही है, प्रोटेक्ट की जा रही है, और क्या पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मॉनिटर किया जाता है या बस बन गया रख दिया। इस मॉडल के, इस फ्रेमवर्क के बिजनेस बेनिफिट्स क्या हैं? क्लाउड की सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, ऑपरेशनल रिस्क कम होते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस सिक्योर रहती है, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, और रिस्क ड्रिवन सिक्योरिटी का एक बेसिस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट। हम रिस्क मैनेजमेंट पे पहले भी बात कर चुके हैं। आप डॉक्यूमेंट कीजिए क्या रिस्क है, आप कब तक मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, इंटरनली उसकी कॉस्ट क्या है और वो कॉस्ट कैसे अरेंज होगी। क्लाउड के लिए भी इन सब चीज़ों की जरूरत है, इसीलिए क्लाउड के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि क्लाउड सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ISO 27017 की मदद लेके आप एक प्रॉपर गवर्नेंस और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना सकते हैं। यह ISO 27001 को कॉम्प्लीमेंट करता है और क्लाउड सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता है, उनको डेवलप करने में आपकी मदद करता है। ISO 27017 पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।